खुदा के वास्ते मरियम नवाज कब्र में बड़ा अंधेरा है। क्या ये मरियम नवाज मादरे मिल्लत हैं? I don't accept him मादरे मिल्लत। आप नहीं एक्सेप्ट करते, क्यों सर? Because he is murderer of पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। आप कहते हैं मरियम नवाज को माँ, आप मुझे बताएं, बिलों की वजह से कई माओं ने खुदकुशी की है। 3 तोड़े देके इन्होंने आटे 200 रुपए किलो तक पहुँचा दिया है और उसकी वजह से भी कई माओं ने खुदकुशी की है, वो बचे हुए हैं। आप बताएं मुझे खून किन पे पड़ना है? ये बड़े दुख से बात कहनी पड़ रही है। ये 7100 दुकान, इनके साथ मुल्हिका मकानात भी देखें। बीबी आपका तो कई जाती उम्र में कितना बड़ा माल है। आप क्या उनको वोट देंगे इस मंसूबे के बाद? भाई सोचो भी ना, हौला वाला कूता इल्ला बिल्ला, हौला वाला कुआता इन्होंने किने वोट पाया? ये आप ही हो गए ने। और देखो 3 दफा का वजीर आजम, वो गैरत चाहिए थी, वाल सिटी का चेयरमैन बन गया। सर ये तो बात करती है अपने आप जलसों में मादरे मिल्लत में माओ कौम की, ये मरियम नवाज। हौला वाला कूता इल्ला बिल्ला कह सकते कि ये मारेंगे ना, किन्ना का बंदा मार लेंगे। ताड़े सामने 7-8 हज़ार दुकान है, 5000 मकान है। जो सारे लोग बाहर निकल आए, तकरीबन लखू खा बंदा बनता पाया। उस किस तरह कंट्रोल करेंगे कि लखू खा बंदा मार देंगे, जलियांवाला बाग बना देंगे। असी मरण नू तैयार हैं। पीछे अगर आप देख सकें तो ताजरों ने जो दिल्ली गेट का पहला रास्ता है वो बंद कर दिया है और इस वक्त लड़ाई झगड़ा भी हुआ, सामने आप देख सकते हैं। जायदादें इनकी बाहर है, कोई बेल्जियम जजीरा खरीद रहा है, कोई दुबई खरीद रहा है। आप ये बताओ पाकिस्तान के साथ इंडिया जंग करेगा? आंसर माई क्वेश्चन, टेल मी। पाकिस्तान के साथ इंडिया जंग करेगा? कर सकता है सर, जो हालात बन रहे हैं। आई डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि नवाज शरीफ की 3 फैक्ट्री इंडिया में है। ये नवाशी मार्केट, नवाशी उस्ताद, नवाशी पार्क, क्या इसने अपने जाती रुपए से बनाई है? बिल्कुल नहीं बनाई। आवाम से पैसे बनाई है, तो क्यों नहीं इसका शहीदों के नाम लिखा? जब से मुझे पता चला ना इनके ये करतूते हैं तो मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हक सच का साथ देना चाहिए। इनके बच्चे बाहर से डिफाल्टर हो रहे हैं तो मैं इनको वोट दूंगा। ये लोगों के बच्चे मारे हैं, मेरे सामने आके मारे तो मैं इनको बताऊंगी कैसे मरते हैं ये। भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। भाई मरियम नवाज शरीफ जो अपने आप को मादरे मिल्लत कहती हैं, आज 7000 खानदानों के लिए खतरा है, क्या कहेंगे? सर आप गलत, तो 7000 खानदान नहीं है, उनकी लेबर है, फिर उनके वर्कर के लेबर हैं। ठीक है, जो आइडिया ले चुके हैं इस काम की, ये जो सीखते हैं बेचारे 12-12 साल लगाते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1,10,000 खानदानों का मसला है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा, आप कहते हैं मादरे मिल्लत, अगर ये काम कर रही है ना, ये मादरे मिल्लत नहीं, अगली दफ़ा कोई शेर नहीं, कोई नून लीग नहीं, क्योंकि ये जुल्म कर रहे हैं। 1,10,000 खानदानों का जो मुआशी कत्ल हो रहा है, आप उसका सोचें। ये जो लोग ताजरान के चेहरे देखें, ये तो टैक्स दे दे के मुल्क को चला रहे हैं और ये उल्टा उनके ही मुआशी कत्ल कर रहे हैं। क्यों? ये मियाँ साहब सोचें, अगर आपको बनाया गया ना टूरिज्म के लिए जो सदर हैं, आप उसके बारे में ज़रा होश के नाखून लें। आप रिलैक्स हो के सोचें कि ये ताजरान, ये बुलडोज़र के और उनके वर्कर उनके आगे लेटेंगे, ये होने नहीं देंगे। ये आप कह रहे हो लहर का मंसूबा, ये कुछ नहीं है। जाती उम्र ले जाए तो बहुत बड़ी जगह है, 12 गेट नहीं 20 गेट पे बन सकता है। बिल्कुल ऐसी है, नहर वाला मंसूबा। अच्छा सर, ये जो मरियम नवाज ये बात करती हैं, नेक्स्ट टाइम अगर उनको मौका मिला तो आप क्या उनको वोट देंगे इस मंसूबे के बाद? भाई सोचो भी ना, हौला वाला कूता इल्ला बिल्ला, हौला वाला कुआता, सोचो भी ना, कभी नहीं। इन्होंने किन्ने वोट आके वोट पाया? इन्होंने किसे तुसी मैंने तो सुना इन्होंने किन्ने वोट पाया? ते आप ही हो गए ने। और देखो 3 दफा का वजीर आजम, वो गैरत चाहिए थी, वाल सिटी का चेयरमैन बन गया। सर ये तो बात करती है अपने आप जलसों में मादरे मिल्लत में माओ कौम की, केड़ी? ये मरियम नवाज। हौला वाला कूता इल्ला बिल्ला कह सकते। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम, मैं बिल्कुल आई एम वेरी थैंकफुल टू बिकॉज़ यू गिव मी दिस ओकेजन। थैंक यू सो मच। क्या ये मरियम नवाज मादरे मिल्लत हैं? आर द मरियम नवाज द नेशन? आई डोंट एक्सेप्ट हिम मादरे मिल्लत। आप नहीं एक्सेप्ट करते, क्यों सर? बिकॉज़ ही इज मर्डर ऑफ पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। मर्डर ऑफ पीपल्स? यस। ये 7100 दुकान, आप अंदाजा करें, आप मेरे बेटे जैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई रिस्पेक्ट टू यू बिकॉज यू गिव मी दिस ओकेजन। थैंक यू सो मच सर। बात ये है, 7100 दुकानें ना देखें, इनके साथ मुल्हिका मकानात भी देखें। इनके एक एक मरले में तकरीबन 20-20 अफराद रहते हैं। बीबी आपका तो कई जाती उम्र में कितना बड़ा माल है। आपका एक कमरा जो है ना 35 कनाल का है, तो उसमें फर्द वाहिद रहता है। और कब्र में कैसे हिसाब दोगे? कब्र में कैसे हिसाब दोगे? एक दिन मरना है खुदा के लिए। हाँ, पाकिस्तान की मशीयत को मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, पाकिस्तान की मशीयत को बेहतर बनाने का। बिल्कुल ठीक। वो मशवरा ये है, जितने भी पॉलिटिशियन हैं,
उन्होंने जितने भी बैरून मुल्कों में अपना रुपया रखा हुआ है, पाकिस्तान में क्यों नहीं लाते? बेशक, पाकिस्तान में क्यों नहीं लाते? जबरदस्त। आर यू एग्री विद मी? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज यू एग्री विद मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये क्यों नहीं लाते पाकिस्तान में? जायदादें इनकी बाहर हैं, कोई बेल्जियम जजीरा खरीद रहा है, कोई दुबई खरीद रहा है, बिल्कुल ऐसे। कोई दुबई खरीद रहा है, कोई सऊदीया में खरीद रहा है, और फ़लस्तीन के हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज यू गिव मी दिस टाइम। जी जी, बिल्कुल करें आप सर। मैं कहता हूँ फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मिसाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस्लामी ममालिक जो तेल पैदा कर रहे हैं, उनका तेल बंद कर रहे हैं, ये घुटने टेक देंगे। ये मैं इतनी गैरत कर लें आप। इतनी गैरत कर रहे हैं, ना बेचे फौज को, ना बेचे किसी को। इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा झूठी धमकी लगा दें। धमकी लगा रहे हैं, नमूती धमकी लगा रहे हैं। आप ये बताओ, पाकिस्तान के साथ इंडिया जंग करेगा? आंसर माई क्वेश्चन, टेल मी। पाकिस्तान के साथ इंडिया जंग करेगा? कर सकता है सर, जो हालात बन रहे हैं। आई डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि नवाज शरीफ की 3 फैक्ट्रियाँ इंडिया में हैं। ये अपना नहीं लड़ाई करेंगे। सर नवाज शरीफ वो फैक्ट्री नहीं देखेगा, वो कौम का हीरो है, वहाँ जाके अटैक करेगा। एक हीरो होता तो होता, अब तक कर चुका होता। रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। अच्छा, वो है, आप क्या समझदार हो। सर वो नवाज शरीफ करेगा हमला सर, वो ऐसा नहीं है। वो तो खुद बीमार बन के बैठा हुआ है, जब बीमार होता है लंदन भाग जाता है। हमें यहाँ से नवाशी अस्पताल में, नवाशी अस्पताल, नवाशी मार्केट, नवाशी फलाना, नवाशी। अच्छा, आंसर माई क्वेश्चन। जी सर। ये नवाशी मार्केट, नवाशी अस्पताल, नवाशी पार्क, क्या इसने अपने जाती रुपये से बनाई है? बिल्कुल नहीं बनाई, आवाम से पैसे बनाई है। आर यू एग्री विद मी? बिल्कुल एग्री। तो क्यों नहीं इसका जो राजा शहीदों के नाम लिखा? राजा अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास, मेजर राजा तुफैल, जितने भी निशाने आते हैं उनके नामों की क्यों नहीं नाम रखा? क्यों अपनी तरीक को ये दफन कर रहे हैं? क्यों अपना मरीम नवाज ने मुतालिया पाकिस्तान में अपनी तस्वीर लगाई है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने बहुत अच्छी बातें की। मेरे साथ और अवाम भी मौजूद है। सर ये जो मरियम नवाज है, सर ये जो मरियम नवाज है ना, देखो कौम का सरदार जो होता है ना, वो आवाम का खिदमतगार होता है। हमारा जो मज़हब है ना, इस्लाम, हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है कि हम खिदमत खलक करें, गरीब की करें, अमीर की करें, एक जैसी करें। बिल्कुल ठीक है। कौम का सरदार, कौम का जो खिदमतगार होता है, इनको खिदमतगार बनना चाहिए हमारा। हमारे भाई ये तलवार नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल ठीक। किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। सर ये तो कह रहे हैं हम खूबसूरती के लिए कर रहे हैं, लाहौर के लिए। मुआशियत में होनी चाहिए ना। कत्ल करके कर रहा है। एक दुकान के साथ तकरीबन 12 खानदान मुंसलिक है। नहीं, एक दुकान पे अगर एक बंदा काम करता है ना, एक दुकान पे अगर एक बंदा, खानदानों का मसला है। एक बंदा दुकान करता है, एक दुकानदार है, एक दुकान का मालिक है। दुकान के मालिक के साथ देखो मुलाजिम कितने हैं और कितने उसके पास उसके घर के चूल्हे जलते हैं। खुदा के वास्ते मरियम नवाज और IMF कब्र में बड़ा अंधेरा है, कब बड़ा अंधेरा है। IMF वालों से दरखास्त कर दो, खुदा के लिए पाकिस्तान की अवाम बड़ी गरीब है, इस पर रहम फरमाएं। इस वक्त मरियम नवाज ने जो दावे किए थे, दावे बड़े थे सर, 2019 में हम कारोबार लेकर आएंगे, ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। आज तो 7,000 खानदान यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं। फिर उसके बाद आउटसोर्स के नाम पे 2 लाख खानदान उन्होंने डॉक्टर्स के बेरोजगार कर दिए। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? आप ये देखें, इस टाइम जो माशी कत्ल काजरों का किया जा रहा है, वो 7,000 दुकानें सिर्फ नहीं है। बिल्कुल। एक दुकान से 10-10 खानदान मुंसलिक हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उनके फिर आगे उनके खानदान हैं, फिर मैन्युफैक्चर हैं जो माल सप्लाई करते हैं। अब अगर ये इन्होंने मंसूबा जो जब से किया है, जो मैन्युफैक्चर है उन्होंने माल देना बंद कर दिया है। जिनसे हमने पेमेंटें लेनी है, हम ताजिर है, जिनसे हमने पेमेंटें लेनी है उन्होंने हमारी पेमेंटें रोक ली हैं। जिनको हमने पेमेंटें देनी है वो हमारे सर पे चढ़ाई कर रहे हैं। जब से ये मंसूबा इन्होंने ऐलान किया है तो हर एक बंदा ज़हनी मरीज बनता जा रहा है। 2-3 डेथ हो चुकी हैं, 2-3 जो है वो 2 लोगों की डेथ हो गई है। कई बंदे फालिज के अटैक से जो है मुतासिर हो गए हैं। आप ये देखें कि सड़कों पे किसानों के साथ क्या हो रहा है, डॉक्टरों के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर तो पढ़े लिखे हैं, सीनियर हैं, उन हमारी हिफाजत करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या सलूक किया जा रहा है। तो एक माँ अगर इस तरह अपनी औलाद के साथ करेगी तो कैसी माँ है ये? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप कहते हैं मरीम नवाज को माँ, आप मुझे बताएं
बिलों की वजह से कई माओं ने खुदकुशी की हैं। तीन तोड़े दे के इन्होंने आटे 200 रुपये किलो तक पहुँचा दिया है और उसकी वजह से भी कई माओं ने खुदकुशियाँ की हैं, वो बचे हुए हैं। और आप बताएं मुझे खून किन पे पड़ना है जिन्होंने खुदकुशियाँ हुई की हैं? मरीम नवाज पे नहीं, पूरी कैबिनेट पे पड़ेगा, क्योंकि असेंबली में कोई भी नहीं बोला, सिर्फ एक लड़की बोल रही है, सहरा बानो गालिबन नाम है उसका। इनको दौलत प्यारी है, इज्जत नहीं प्यारी, मुल्क का मुद्दफा नहीं प्यारा, इनको अवाम की ज़रूरियात का ख्याल नहीं है। इनको सिर्फ अपनी, इनका बच्चा को नज़ला भी हो जाए, चलो जी लंदन भागो, यहाँ गरीब आदमी को कैंसर हो जाए वो लहरों में मर जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़े दुख से बात कहनी पड़ रही है मुझे। मैं कट्टर पीपल पार्टी का, ये पीपल पार्टी का नुमाइंदा खड़ा है, मैं कट्टर, मेरे पास दादा जान से लेकर कट्टर पीपल पार्टी के बंदे हैं, लेकिन जरदारी साहब की करतूतें देखे हम मुतनफ़र हो गए हैं। बिल्कुल बागी हैं आप? बिल्कुल बागी हैं सर। अगर अगली दफ़ा आपको वोट देना पड़े तो वोट किसे देंगे आप? मैं मोहम्मद बिन कासिम, तारक बिन जिया, सुल्तान महमूद गजनवी, ऐसे जलील कदर साहबा कराम को दूंगा, इनको नहीं दूंगा, क्योंकि ये दुनिया की तालिब है, मैं आखिरत का तालिब हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इस वक्त बड़े मामला चल रहे हैं और लोगों के लिए 3 वक्त की रोटी कमाना जहाँ मुश्किल है, वहाँ पर मामूली तौर पर रोजगार भी छीन लिया गया है। क्या कहेंगे? ये लोग तो 2019 में ये दावा करते हैं हम रोजगार देने के लिए आ रहे हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यार भाई रोज़गार इन्हों ने तो जो लहर मनसूबा है, कहर मनसूबा है, यह जरा ना देखो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट करो, बाहर के लोगों को कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो। किस तरह कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? हुण इत्थे ताजर जिहड़े हैगे ने पूरे पाकिस्तान च इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यह जिहड़े इत्थे इन्वेस्टर हैगे ने उन्हां नूं ते बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर नूं लैणगे? इन्नियां वड्डियां महफिलां करदे ने, जलसे करदे ने, बाहरों लोगों नूं बुलांदे ने जी इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो। कोई किस तरह करेगा जदों देखेगा बई लोकल इन्वेस्टरां दे नाल, लोकल ताजरां दे नाल यह हाल करदे पए ने ते साडे कोल पैसे लैके साडे नाल की करनगे? तुसीं यकीन करो, मुख्तलिफ मुल्कां दे बशिंदे, मुख्तलिफ मुल्कां दे सफारतखाने फिर रहे ने, चैंबरां 'च फिर रहे ने, मार्केटां 'च फिर रहे ने, बई यार साडे कोल आके इन्वेस्टमेंट करो, असी तुहानूं बुनियादी हकूक देंगे, बच्चों नूं तालीम फ्री देंगे, तुहानूं स्पैशल सिटीजन का दर्जा देंगे, तुहानूं लोन देंगे, सारा कुछ देंगे। तो यार इन्हों समझ नहीं आती, उन्होंने इन्हों जिहड़ा इन्हां दी रही खई इज्जत हैगी है, जिहड़े इन्हां दे रहे खए वोटर हैगे ने, जिहड़े इन्हां दे हल्के ने, जिहड़ा हल्का इन्हां दा यह बर्बाद करन टुरे हुए ने। इन्हों इस चीज़ ते गौर करना चाहिए भी जे असीं यह कीता ते असीं फारग हैगे आ, ते यह फारग ने। जे इन्होंने इधर हुण सोचिया भी तो समझो फारग है। लोग जाग गए ने कि ये मारनगे ना, किन्ना का बंदा मार लेंगे? तुहाडे सामने 7-8 हज़ार दुकान है, 5,000 मकान है, ठीक है। जो सारे लोग बाहर निकल आए, तकरीबन लखू खा बंदा बनता पाया, तो यह उस किस तरह कंट्रोल करेंगे? कि लखू खा बंदा मार देंगे, जलियांवाला बाग बना देंगे? असी मरन नूं तैयार हैं। ये साडा बिजनेस नहीं, साडे तुहानूं पता जिदे किसी के पेट या किसी के पेट ते लत्त वजे ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं करता। अज नूं इन्हां दा की कहंदे ने, यह जिहड़ा डिफाल्टर होए ने बाहर, नवाज शरीफ के पुत्र यह डिफाल्टर होए ने, डिफाल्टर की बकायदा मोहर लवाई है भी जिहड़े इन्होंने उत्थों भी कर्जे ले ने वो भी माफ़ हो जाए। तुहानूं पता जिहड़ा डिफाल्टर होए फिर वो कोई कर्जा मंगदा नहीं है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट दिखा देंदा मैं डिफाल्टर हैं जी, हेलो फड़ो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जी। सर इस वक्त क्या कहेंगे, मरियम नवाज शरीफ को क्या पैगाम है जो इस वक्त आपके रोजगार छीनने जा रही हैं? मरियम नवाज को मेरा यही पैगाम है कि जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला डालो। मैं उनसे मौतबाना गुजारिश करता हूँ कि इस मंसूबे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। यह लहर मंसूबा नहीं है, लहर मंसूबा है। यहाँ में मुआशी हालात ठीक नहीं है, पूरे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। आप किस बेस पे इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं? आप अपनी अय्याशियों को छोड़ें, आप अपनी तनख्वाहों को छोड़ें, आप अपनी बर्बादी को छोड़ें, हमें बर्बाद होने से बचाया जाए। ये मुल्क हम आपके लिए नहीं बना, हमारे लिए बना हुआ है। आप आते हैं 4 दिन यहाँ ठहरते हैं और फिर मुल्क से भाग जाते हैं। कल असेंबली में एक बिल पास किया है इन्होंने, अपनी जो तनख्वाहें हैं उसको 140% बढ़ा दिया है। तो आवाम के लिए क्या कर रहा है? आवाम के लिए कुछ सोचे। अपनी ये तनख्वाहें जो है इन्होंने 140 गुना बढ़ा दी। अपनी तनख्वाहें किससे ले रहे हैं? हमसे लेकर हमारे ही खून निचोड़ के दे। बिल्कुल ऐसी है। पानी का बिल टैक्स में दे रहे हैं, बिजली के बिल से टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मतलब कोई चीज़ अब इस मनसूबे को मुझे नहीं समझ आती। किसी भी शौर आदमी से पूछें कि यह मनसूबा काबिल अमल है,
और इसको बनाना चाहिए। ये तो पूरे मुल्क की मुआशी हालात ख़राब करेंगे। अगर ये ताजर ख़राब होंगे, अगर इनका रोज़गार बंद होगा तो ये क्या करेंगे? मुल्क में दहशत गर्दी के अलावा और क्या काम हो सकता है? डाका जनी के अलावा और क्या काम हो सकता है? अभी 2 डेथें हुई हैं, फिर हज़ारों डेथें होंगी। इसको गजा ना बनाया जाए, फ़लस्तीन ना बनाया जाए। मेरी दरख्वास्त है कि इसको मुआशी हालात ख़राब ना होने दें, इनको रोज़गार दें। ठीक है सर, मुख्तसर ये बताइएगा, क्या अगली दफ़ा मरियम नवाज को वोट मिलेगा? कोई नहीं देगा। आप देंगे सर? कोई नहीं। सर मैंने पहले दिया जब इनके बाप थे, जब से मुझे पता चला ना इनके ये करतूते हैं तो मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि हक सच का साथ देना चाहिए। इनके बच्चे बाहर से डिफाल्टर हो रहे हैं तो मैं इनको वोट दूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये लोगों के बच्चे मारे हैं, मेरे सामने आके मारे तो मैं इनको बताऊंगी कैसे मरते हैं ये। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए इनको। मेरी गुजारिश है कि ये आवाम जो है गरीब मुल्क है, ये कोई बाहर वाला मुल्क नहीं है, ये गरीबों का मुल्क, गरीब रोजी कमा रहे हैं, इनको खाने दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर वो काम हमने तो फलस्तीन का वो करे कि मुस्लिम लीग नून को ये कह रहे थे कि वोट इज्जत को वोट दो, वोट को इज्जत दो। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये ताजरों को जलील कर रहे हैं। जिनसे वोट लेते हैं उन्हीं को जलील करना शुरू कर दिया इन्होंने। खुदारा कोई होश के नाखून लें, कोई समझें, सोचें और इस मुल्क को चलने दें। इस मुल्क को चलने दें जनाब, इस मुल्क को चलने दें। मुआशी हालात ठीक करें। ये मुआशी हालात ठीक नहीं है, महंगाई का दौरा है। आप खुद ही इस बात से आगाह हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमें बजाय लहर मंसूबे से कोई वो नहीं है। हमें ख़ानदानों को इंसाफ दिया जाए। अगर ये दुकानें खुदा न खास्ता ये कुछ करते हैं, अल्लाह तो पहले करे, ये इन दुकानों से पहले ये हट जाएं, ठीक है? अगर ये करेंगे तो मैं कहता हूँ ख़ानदानों की बदवाएं लगेंगी। सीएम मरियम नवाज साहब, आप सोचें आप क्या कर रहे हो। मोहतरमा साहब ही है, साहब वाले काम ही है। वो इस टाइम वो इसमें इतनी पावर है तो साहब वाले काम ही है, इसलिए साहब कहना पड़ रहा है। प्लीज़ मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये काम को बंद किया जाए, इस काम को बंद किया जाए प्लीज़। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, अगर मेरे इस तरफ मेरा कैमरा मैन आ जाए तो मैं आपको शो का इख्तिमाम करूंगा। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो ताजिरों ने जो दिल्ली गेट का पहला रास्ता है वो बंद कर दिया है और इस वक्त लड़ाई झगड़ा भी हुआ, सामने आप देख सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम ये मामला 1 लाख ख़ानदानों का है। हम हर उस मजलूम के पास जाके आपको कवरेज करके दिखाते हैं कि जिनके साथ इस वक्त ये हुकूमत जुल्म कर रही है। डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, हम गए उनसे जाके तज़किया लिया और आपने देखा कि कितना जुल्म यहाँ पर हो रहा है। इश्तिहारात में तो आपको लातदाद काम मिलेंगे, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त पहले डॉक्टरों पे 2 लाख खान बेरोजगार किए गए, फिर लाहौर के अंदर जो ताजिर बरादरी है उसमें 1 लाख खानदान और उससे ज़्यादा खानदान जो है बेरोजगार किए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने रोजगार कितनों को दिया? आपने जो वादा किया था यूनिट फ्री करने का, कितने लोगों को यूनिट फ्री करके दिया? आपने जो रोटी सस्ती करने का मंसूबा था, कितने लोगों को इस वक्त रोटी पूरी हो रही है? आप तो 1 लाख खानदानों को बेरोजगार करने जा रहे हैं, तो क्या ये मईशत का कत्ल नहीं है? एक सवाल जो मैं अपनी आवाम में छोड़ के जाऊंगा, मुझे बताएं कि ट्रेड हब ज्यादा जरूरी है या बागात? अब ये फैसला आपने करना है कि कौन सी चीज पाकिस्तान को जरूरी है और पाकिस्तान को बेहतर बना सकती है। अब ये फैसला मैं अपनी आवाम पे छोड़ता हूं, मेरी आवाम फैसला करेगी क्या ये गलत हो रहा है या सही। पाकिस्तान जिंदाबाद।